नमस्कार। आज के सेशन में हम बात करेंगे गेट की ग्रामर के बारे में। गेट एक ऐसा शब्द है, देखने में बड़ा सिंपल नज़र आता है, लेकिन इसको आप एक वोकैब की तरह भी काम में ले सकते हैं और एक ग्रामर की तरह भी काम में ले सकते हैं। इसके दोनों प्रकार के प्रयोग हैं, चाहे आप सिंपल यूज़ के बारे में बात करें, चाहे आप एडवांस्ड यूज़ के बारे में बात करें। हम लोग इस वीडियो के अंदर दोनों प्रकार के यूसेस के बारे में बात करेंगे। आइए हम बात करते हैं गेट की इस ग्रामर के बारे में। गेट एक ऐसा शब्द है जिसका मतलब प्राप्त करना होता है। सपोज करें दो लोग हैं, ए और बी। ए नाम का व्यक्ति है, वो बी नाम के व्यक्ति को एक बुक देगा। ए विल गिव अ बुक टू बी। और बी नाम का व्यक्ति है, वो बुक प्राप्त करेगा। बी विल गेट अ बुक। A will give a mobile, B will get a mobile. A will give a salt shaker, B will get a salt shaker. आपने यहाँ देखा, A एक वस्तु देगा तो B दूसरी वस्तु को प्राप्त करेगा, गेट करेगा। दूसरा जो यूज़ है, मैं उसके बारे में बात करता हूँ। गेट का दूसरा यूज़ बड़ा ही सिंपल है और ये आप कोई भी वस्तु खरीदने या परचेज करने के बारे में बात करें, इस सेंस में काम में लें। जैसे आई विल बाय अ मिक्सर ग्राइंडर, इसकी जगह आई विल गेट अ मिक्सर ग्राइंडर। आई विल बाय जीन्स, इसकी जगह आई विल गेट जीन्स। आई विल बाय अ प्रोजेक्टर, इसकी जगह आई विल गेट अ प्रोजेक्टर। He is buying provision, he is getting provision. She is buying a football, she is getting a football. I bought a dress, I got a dress. तो आप यहाँ देख सकते हैं, buy की जगह आप get का प्रयोग कर सकते हैं। आप याद रखें, कहीं पर भी अगर आप पहुंचने के बारे में बात करते हैं तो पहुंचने के सेंस में आप या तो रीच वर्ड को काम में लेंगे या आप गेट टू वर्ड को काम में लेंगे। जैसे ही विल रीच जयपुर, इसकी जगह ही विल गेट टू जयपुर। आई रीच्ड द स्टेशन, आई गॉट टू द स्टेशन। यहां आप ये पाएंगे कि रीच की जगह हम गेट टू का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे आप क्वेश्चन बनाते हैं, व्हाट टाइम विल यू रीच स्कूल, इसकी जगह आप बोल सकते हैं व्हाट टाइम विल यू गेट टू स्कूल। तो यहाँ रीच और गेट दोनों का प्रयोग सिमिलर है, आपको ये समझ में आना चाहिए। ज़रा गेट का हम ग्रामेटिकल यूज सीख लेते हैं। ग्रामर की नज़रों में गेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ज़रा इस पर भी काम कीजिएगा। गेट का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब हम बात करते हैं एक कंडीशन यानी एक क्वालिटी, एक एडजेक्टिव में बदलाव के बारे में। जैसे आप एक छोटा सा सेंटेंस लीजिएगा। सेंटेंस बनेगा हमारा, रूम इज गेटिंग कूल, टी इज गेटिंग हॉट, शर्ट इज गेटिंग डर्टी। तो आप ये पाएंगे कि यहाँ हम बात कर रहे हैं बदलाव के बारे में, हम बात कर रहे हैं ट्रांजिशन के बारे में। जब एक चीज़, एक वस्तु दूसरी कंडीशन को प्राप्त करती है, एक एडजेक्टिव से दूसरे एडजेक्टिव में जाना शुरू कर देती है, तो हमें गेट का प्रयोग करना होगा। जैसे आप ये पाएंगे कि जो शर्ट साफ सुथरा है, एकदम क्लीन है, लेकिन कुछ समय बाद में धीरे धीरे उस पर डस्ट जमा होती रहती है और वो गंदा होता जाता है। अभी पूरी तरह से गंदा नहीं हुआ है, अभी वो बीच में चल रहा है। आप ये पाएंगे ट्रांजिशन स्टेज चल रही है उसकी। ऐसी स्थिति में हमारा सेंटेंस बनेगा, द शर्ट इज गेटिंग डर्टी। आप ध्यान रखिएगा, द शर्ट इज गेटिंग डर्टी का मतलब ये नहीं होता है कि शर्ट पूरी तरह से गंदा हो चुका, और ना ही इसका मतलब यह है कि शर्ट पूरी तरह से साफ है, ये बीच में है। चाय अगर ठंडी हो रही है
इसका मतलब ये नहीं हुआ कि चाय पूरी तरह से ठंडी है या पूरी तरह से गर्म है। चाय आप पाएंगे धीरे 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 गर्म से ठंडी की तरफ बढ़ती जा रही है। इसीलिए हमारा सेंटेंस बनेगा टी इज गेटिंग कोल्ड। ठीक वहीं पर अगर आप सेंटेंस बनाते हैं कि मौसम ठंडा हो गया है, इसका मतलब परिवर्तन हो गया है, चेंज हो गया है। ऐसी स्थिति में हमारा सेंटेंस बनेगा वेदर हैज गॉट कोल्ड या द वेदर हैज गॉट प्लीजेंट। तो आप ये पाएंगे कि यहां पर वेदर की अवस्था में परिवर्तन आ चुका है। ठीक वहीं पर आप इस सेंटेंस को ऐसे ही बना सकते हैं, ही विल गेट टायर्ड, डोंट गेट वरीड। अवस्था में बदलाव ना आने दें। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये दूसरी ग्रामर भी समझ में आ गई होगी। यहां पर कुछ लोग गेट की जगह बिकम का प्रयोग भी करते हैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसे आप बोल सकते हैं द शर्ट इज गेटिंग डर्टी, द शर्ट इज बिकमिंग डर्टी। द वेदर इज गेटिंग प्लेजेंट, द वेदर इज बिकमिंग प्लेजेंट। या फिर द टी इज गेटिंग कोल्ड, इसकी जगह द टी इज बिकमिंग कोल्ड। डोंट गेट वरीड, इसकी जगह डोंट बिकम वरीड। तो मैं उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। ग्रामर की किताब में एक टॉपिक आता है कॉजेटिव वर्ब, और ये गेट कॉजेटिव वर्ड का पार्ट है। हम लोग इस कॉजेटिव वर्ब के बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा बहुत बार कपड़े धोना और धुलवाना, इन चीज़ों में हमें कन्फ्यूज़न आता है। दीवार को पेंट करना और दीवार को पेंट करवाना, ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। खाना बनाना और खाना बनवाना दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। और बहुत बार आपसे लोग पूछते भी होंगे, कपड़े धोने को अगर वॉश बोलते हैं तो कपड़े धुलवाने को क्या बोलते हैं। डेकोरेट का मतलब अगर घर को सजाना होता है तो घर को सजवाना क्या होता है। इसी कन्फ्यूज़न को ये ग्रामर दूर करती है और हम इस ग्रामर पर थोड़ा सा वर्क करते हैं। अगर मैं कपड़े धोने के बारे में बात करता हूं, जैसे सेंटेंस बनाया मैंने आई वॉश माई क्लॉथ्स, जैसे आई डेकोरेट माई रूम, जैसे आई प्रिपेयर माई फूड। लेकिन अगर मैं ये सारे काम करवाता हूं, जैसे मैं कपड़े धुलवाता हूं, तो यहां आपको कॉजेटिव वर्ब काम में लेनी होगी, जो कि है गेट। आपका सेंटेंस बनेगा आई गेट माई क्लोथ्स वॉश्ड, आई गेट माई रूम डेकोरेटेड, या फिर आई गेट माई फूड प्रिपेयर्ड। आइए इस ग्रामर पर थोड़ा सा हम काम करते हैं। आप ये पाएंगे अगर आप कोई भी काम करवाते हैं, यानी कॉज आप खुद है, उस काम को करेगा और कोई, या और कोई व्यक्ति कॉज है उसका और आप उस काम को करेंगे, तो ऐसी कंडीशन में आपको ये कॉजेटिव वर्ब काम में लानी होगी। कंफ्यूज्ड हो गए? गॉट कंफ्यूज्ड? बिल्कुल चिंता नहीं करें, मैं अभी इस चीज को क्लियर कर देता हूं। अगर मैं अपनी गाड़ी को सर्विस करवाऊंगा तो मैं खुद तो सर्विस नहीं करूंगा, क्योंकि मैं तो मैकेनिक नहीं हूं। अगर मैं सर्विस करवाऊंगा तो मुझे सेंटेंस बनाना होगा आई विल गेट माई कार सर्विस्ड। और अगर मैंने अपनी कार को सर्विस करवाया था तो मुझे सेंटेंस बनाना होगा आई गॉट माई कार सर्विस्ड। ही इज गेटिंग हिज जैकेट ड्राई क्लीन्ड। आप पाएंगे कि वो खुद अपने जैकेट को ड्राई क्लीन नहीं कर रहा है, वो अपने जैकेट को ड्राई क्लीन करवा रहा है। इसलिए हमारा सेंटेंस इस प्रकार से बनेगा। इस ग्रामर को थोड़ा और डीप में समझते हैं, जिससे कि आप अपनी डे टू डे लाइफ में इसको काम में लेना शुरू करें। आप कोई भी काम करवाते हैं, आपको गेट का प्रयोग करना होगा, और गेट के तुरंत बाद में वो वस्तु या नाउन का प्रयोग आपको करना होता है, और उसके बाद में जो भी कार्य है, जो भी वर्ब है, जो भी क्रिया है, उसकी तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आपको काम में लेनी होती है। जैसे
एक छोटा सेंटेंस और हम सीखते हैं। आई वॉन्ट टू गेट द फैन रिपेयर्ड। आप ये पाएंगे कि यहां पर गेट के बाद में वस्तु का नाम आ गया द फैन, और उसके बाद में जो वर्ब है, जो क्रिया है, उसकी तीसरी फॉर्म, थर्ड फॉर्म आप काम में ले रहे हैं, रिपेयर्ड। आइए जरा एक और चीज पर हम काम करते हैं। आई वॉन्ट टू गेट वन कंप्यूटर असेंबल्ड। आई वॉन्ट टू मेरी इच्छा है, गेट का मतलब करवाना, मैं खुद नहीं करना चाहता हूं, मैं करवाना चाहता हूं एक कंप्यूटर को असेंबल। इसलिए आपका सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू गेट वन कंप्यूटर असेंबल्ड। एट द सेम टाइम आई वॉन्ट टू एड वन मोर थिंग हियर। गेट का मतलब प्राप्त करना भी होता है और गेट का मतलब प्राप्त करवाना भी होता है। जैसे एक व्यक्ति बोलता है आई विल गेट यू अ जॉब, आई विल गेट यू a gas connection, can you get me a house on rent। तो यहां आप पाएंगे get का मतलब प्राप्त करना भी होता है और प्राप्त करवाना भी होता है। I want to construct one house का मतलब हुआ मैं खुद एक घर कंस्ट्रक्ट करना चाहता हूं, यानी मैं एक मैसन हूं, मैं एक मिस्त्री हूं। लेकिन मैं खुद नहीं करना चाहता हूं, मैं एक घर को कंस्ट्रक्ट करवाना चाहता हूं। ऐसी स्थिति में सेंटेंस बनेगा आई वॉन्ट टू गेट वन हाउस कंस्ट्रक्टेड। मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। आप हर चीज़ को अपने डे टू डे लाइफ में काम में लेने की चेष्टा करें। अगर वीडियो पसंद आया लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें और साथ ही साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि मेरा हर प्रयास आप तक पहुंच जाए बिना बाधा के। बेल आइकन को हिट करें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।